यानी नाम अनेक हो गए, सभी के अंदर क्या था? मिठास था, मिठास, मिठास रस था। यानी एक ही मिठास के इतने नाम थे, चीनी, शक्कर, खांड, गुड़, जितने भी थे, जितने भी खांड से पकवान मिठाइयां जितनी बनती हैं, उनके अलग अलग फिर आगे नाम बढ़ गए। वो सभी एक मिठास के नाम थे। क्या था? एक मिठास था। वो मिठास कहाँ था? ईंख में था। तो वो मिठास कहाँ पर मिलता है? वो संतों के पास मिलता है। अब जिसने उस मिठास को प्राप्त कर लिया, उसको जीवन जीने का पता चल जाएगा। वो किसी साधु संत महात्माओं के पास अभी बोला तो काफी भाइयों ने है, अब कहोगे सभी गए हुए भी हैं। नहीं, कैसे? सभी ने बोला शब्द विवेक की पार की, मेरे सर मस्तक के मोड़, और सबको बंद की, वह अपनी अपनी थोड़। सभी ने तो बोला, कई भाइयों ने बोला है। हमने उस गुरु के पास जाना जो शब्द का विवेक करता है। विवेक का मतलब क्या होता है? भाई सच्ची बात क्या है और झूठी बात क्या है, यानी उसको विवेक कहते हैं। जैसे जान लेना ही एक ज्ञान है कि हमने आपका नाम जानना है जी, फिर आपका मकान कहाँ पे है, वहां पे है। एक बार पता लग गया, फिर किससे क्यों पूछेंगे? जीगरा जब आ जाएंगे आपको मिलने के लिए। इसी प्रकार से उस किसी विवेकी संत के पास हम जाएंगे ना, अगर वो हमारे को सीधा मार्ग बताएगा उससे मिलने का, फिर हम जी चाहे जब मिल सकते हैं। अब ये भाई नाराज हो जाते हैं, वो कह देते हैं हमारा जीव हमारा शब्द ने गलत बताए दे। यानी मैं नहीं बताता हूँ, विवेक गलत बताता है। विवेक का मतलब समझते हो? जब उसके ऊपर असल और नकल का पहचान, हाँ, जब उसके ऊपर विवेक चढ़ता है, उसकी शुद्धि या अशुद्धि वो करना हम छटनी करते हैं, तो विवेक उसको मिथ्या कर देता है उस बात को। और ये भाई कहते हैं हमने गाया था, हमारा शब्द महाराज ने गलत कर दिया। अरे मेरे भाइयों, मैं क्यों करूंगा गलत? विवेक गलत करता है। अब इसके अंदर एक प्रमाण दिया सतनाम जी से कि छुटा ले जेल से आत्मा को। प्रेमी बंधु, आज एक बात बता दे, मैंने जो पहले दृष्टांत दिया था ईंख का, आत्मा, ब्रह्म, ईश्वर, परमात्मा, ये सभी उसी रस के नाम हैं, सभी आत्म के नाम हैं। और आत्म सर्वत्र है, सर्वत्र, यानी सर्वे व्यापक है, यानी वो सर्वे व्यापक है, हाथी से चिट्टी तक है, व्यापक है। उसके बगैर कोई कण खाली नहीं है। जेल में कौन हो सकता? ये बताएंगे जेल में होता कौन है, क्योंकि ये बगैर विवेक के जो बातें कही जाती हैं वो हमारी संगत में बिछोड़ पा देते हैं। इसीलिए महापुरुषों ने ये फरमाया है, किसी साधु संतों की संगत करो, और ताकि आपको पता चले कि उसका ज्ञान करो। ज्ञान का मतलब उसको जान लो। जैसे हमने ईंख को जान लिया, भाई ये सारी चीजें ईंख से बनती, ज्ञान हो गया। भाई गुड़ बना तो ईंख से बना, चीनी बनी तो ईंख से बनी, खांड बनी तो ईंख से बनी, ज्ञान हो गया। क्यों जी? लंबी चौड़ी बात नहीं हमारे पास, हम सीधे उदाहरण दे करके बात करते हैं। जब ना समझ में आए तो बताओ। यानी आत्मा सर्वत्र है, निर्भय निर्वैर है, वो निर्भय भी है,
उस पर किसी का भय नहीं है, उसको किसी का भय नहीं, निर्वैर है, उसका किसी से वैर नहीं है, वो निर्वैर है। वो बंधेवान नहीं है, निर्बंधन है। बंधेवान कौन है? ये आप बंधा हुआ है, घर के भी आप बंध रहे हैं, घर इसका कौन बंध रहा, घर का यू बंध रहा, काम का यू बंध रहा है, काम इसका नहीं बंध रहा, लोभ का यू बंध रहा है, लोभ इसका नहीं बंधा हुआ है। अहंकार का यू बंध रहा है, अहंकार इसका बंधा हुआ नहीं है। कभी कोई ये विचार करे, विचार करके देख लेना कभी भी, ये अहंकार, अभी काफी बातें आ जाती हैं, ये हम अहंकार में करते हैं, जहाँ पे मैं तो तुम की बातें आ जाती हैं। मैं नीचे बैठा था, मैं संगत की बातें सुन रहा था, वो अहंकार के अंदर ज्यादा बोल रहे थे। एक दृष्टांत सुनाता हूं। एक कुम्हार के औलाद नहीं थी, वो गधे चरा रहा था स्कूल के पास, और एक मास्टर एक बच्चे को समझाने लग रहा था, हरामजादे तेरे को मानस बना दूंगा गधे। और वो आवाज कुम्हार के कान में पड़ी। कुम्हार का औलाद नहीं थी बेचारा, गधों को छोड़ करके मास्टर जी के पास गया। नमस्ते जी। बोला नमस्ते भाई, बोलो आओ जी। बोला जी मैंने नहीं सुना था आप गधे से मानस बनाते। बोला हाँ, और क्या काम है हमारा। बोला जी मेरे औलाद को नहीं, आपकी मेहरबानी हो जाएगी, एक गधे का मानस बनाए तो मेरे काम चाहिए। बोला हाँ छोड़ दे। आप स्कूल में छोड़ दिया एक गधा, बच्चे उस पर पिंगल लग गए। मास्टर ने विचार करा ये तो बात मुश्किल होगी भाई, इसका जवाब क्या जवाब देंगे हम इसको। बच्चा निकलने लगे, इसके ऊपर झूलो और दूसरा काम में छोड़े उसको। वो छोड़े। तीसरे दिन आया कुम्हार, कहने लगा मास्टर जी बना दिया। बोला भाई तू लेट आया है, वो तो मानस बना के मुझे पढ़ा करके थानेदार बन गया और नारायण थाने में बैठा मिलेगा। बोला वाह जी वाह, बड़ी मेहरबानी करी, वाह जी मास्टर जी बड़ी कृपा। बोला मिल ले जा करके। अब कुम्हार को के पास कौन सी युक्ति थी उससे मिलने की, थोड़ा घास ले गया, घास थानेदार बैठा कुर्सी टांग गए, दूर तला गया मुंगत राम जी कर। थानेदार ने विचार करे भाई तू पागल तो नहीं, यार ये व्यक्ति कोई मेंटल तो नहीं है। उनका क्या बात है भाई, ऐसे करते करते थानेदार के नजदीक आया। थानेदार ने उसको लात मारी, गिर गया। वृद्ध अवस्था थी कुम्हार की। भाई मास्टर जी तेरा कोई खोट नहीं, बना भी दिया, थानेदार भी बना दिया, फिर वो लात मारने वाली आदत। मेरा कहने का भाव मेरे प्रेमियों, इस आदत को बदल दो। किसी महापुरुष की संगत लेकर अच्छी आदत को पलटना, बस और कुछ नहीं करना। नहीं समझे? आदत को पलटना, अपनी आदत को उस शैली के अंदर डाल दो, जीवन जीना सीख जाओगे। बोलिए सदगुरुदेव महाराज की जय हो।